Hello बच्चों, let's read the question. Question is in a below figure P. P is the mid in the figure below figure. P is the midpoint of side BC of BC of a parallelogram ABCD such that angle BAP is equal to angle DAP. Prove that AD equal to 2CD. So यहाँ पर हमें क्या प्रूव करना है? जो AD है वो किसके इक्वल हो? 2CD के इक्वल हो, ये हमें प्रूव करना है। तो गिवन हमें क्या है? P मिड पॉइंट है BC का और एंगल BAP एंगल DAP के इक्वल है। तो की कॉन्सेप्ट देखते हैं, इसमें हम क्या यूज करेंगे। की कॉन्सेप्ट इज sum of angle sum property, sum of all angles of triangle, sum of all angles of triangle, ये कितना होता है? 180 डिग्री होता है। और अगर हमारे पास दो पैरेलल लाइनों को एक ट्रांसवर्स लाइन कट करती है तो इंटीरियर एंगल का सम ऑफ इंटीरियर एंगल क्या होता है? एक साइड के इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होगा। तो जो हमें ये गिवन है ना, इसको अगर आप फिगर को देखें तो ये हमारा पैरेललोग्राम है ए बी सी डी। दिस इज द पैरेललोग्राम और ए, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी एंड दिस इज डी। और ये पी मिड पॉइंट है किसका? बीसी का। दिस इज पी। बी ए पी एंड एंगल डी ए पी, ये दोनों एंगल इक्वल है। जैसे अगर ये थीटा है तो ये भी कितना होगा? थीटा होगा ना। जो हमारा एंगल जो ए बी है, ए डी है, वो किसके पैरेलल है? बी सी के पैरेलल है। तो दिस इंप्लाइज इस जो एंगल का सम होगा हमारे पास, एंगल ए और प्लस एंगल बी, इंटीरियर एंगल का सम कितना होगा? 180 डिग्री होगा। ये क्या है? इंटीरियर एंगल है। इंटीरियर एंगल ए की साइड का इंटीरियर एंगल है तो उनका साइड कितना होगा हमारे पास? 180 डिग्री होगा। तो एंगल ए प्लस एंगल बी हमारा कितना आ गया? 180 डिग्री आ गया। अब एंगल सम प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हैं इन ट्रायंगल बी ए पी। इसके तीनों एंगल का सम कितना होगा? 180 डिग्री होगा। क्योंकि कौन कौन सा एंगल? एंगल बी प्लस एंगल बी पी ए और प्लस एंगल बी ए पी इज इक्वल टू कितना होगा? 180 डिग्री। सो दिस इंप्लाइज, अभी हमने निकाला है कि जो एंगल बी ए पी है वो किसके इक्वल गिवन है? एंगल बी ए पी एंगल सी ए डी ए पी के इक्वल गिवन है। तो यहाँ पर इसको पुट कर सकते हैं क्या? और एंगल बी की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं इसमें। एंगल बी हमारे पास कितना है? अब ये दोनों एंगल सेम है ना, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? एंगल बी प्लस एंगल डी ए पी लिख सकते हैं और प्लस का एंगल बी ए पी है और इज इक्वल टू आ गया 180 डिग्री। बिकॉज ये दोनों एंगल सेम है तो यहाँ से हम लिख सकते हैं जो एंगल बी ए पी एंड एंगल डी ए पी, ये क्या आ जाएगा? हाफ आ जाएगा एंगल ए का। ऐसा भी तो लिख सकते हैं इसको। तो यहाँ पर हाफ है, हाफ ऑफ एंगल है एंड हाफ ऑफ एंगल है। और यहाँ से एंगल बी की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। एंगल बी कितना जाएगा? 180 डिग्री माइनस का एंगल ए आ जाएगा। एंगल बी को हम रिप्लेस कर देंगे 180 डिग्री माइनस का एंगल ए प्लस का 1/2 इंटू एंगल ए और प्लस का 1/2 1/2 और एंगल ए आ जाएगा। सॉरी, यहाँ से हम इसको सही लिखेंगे। एंगल हमारे पास सॉरी बी ए पी को रिप्लेस करना है और दिस इज बी ए पी। बी ए पी की जगह डी ए पी आ गया और जो बी पी ए तो सेम ही रहेगा ना, एंगल बी पी ए, इसको तो एज इट इज रखेंगे। तो हमारे पास आ जाएगा 180 डिग्री माइनस का एंगल ए प्लस का 1/2 इंटू एंगल ए और प्लस का एंगल बी पी ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। 180 डिग्री से 180 डिग्री कैंसल आउट हो गया। सो जो एंगल बी पी ए है ये हमारा हाफ ऑफ एंगल ए आ गया। हाफ ऑफ एंगल ए के इक्वल आ गया। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं? ये हमारा हाफ ऑफ एंगल ए है, बट हाफ ऑफ एंगल ए हमारे पास क्या है? एंगल बी ए पी है। तो यहाँ से जो एंगल बी पी ए है किसके इक्वल आ गया? एंगल बी ए पी के इक्वल आ गया। दैट इज, अगर ये एंगल थीटा था तो ये भी कितना आ गया? थीटा आ गया। और एक ट्राइंगल के अंदर अगर दो एंगल इक्वल हो तो उसके अपोजिट साइड क्या हो जाते हैं? इक्वल। तो यहाँ से ए बी इक्वल टू क्या आ गई? बी बी आ गई। तो दिस इंप्लाइज एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। एंगल अपोजिट
opposite to equal sides are equal, है ना, या side opposite to equal angles are equal, sides opposite to equal angles are equal। तो हमें यहाँ से मिल जाएगा जो ए बी है वो किसके इक्वल आ जाएगा, बी पी के इक्वल आ जाएगा। अब क्वेश्चन में क्या है, सिंस पी इज मिड पॉइंट ऑफ बी पी, मिड पॉइंट ऑफ बी सी, पी इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी, तो दिस इम्प्लाइज जो हमारा टू ए बी है ये क्या आ जाएगा, टू बी पी के इक्वल आ जाएगा, और टू बी पी हमारा किसके इक्वल आ जाएगा, दिस इम्प्लाइज टू ए बी इज इक्वल टू पी इज अ मिड पॉइंट ऑफ बी सी, तो टू ए बी इज इक्वल टू टू बी पी आ गया, हमने पी से टू से मल्टीप्लाई किया। अब बी पी इज इक्वल टू क्या है, पी सी है, तो इसको हम क्या ले सकते हैं, बी पी प्लस बी पी, और बी पी को हम कैसे रिप्लेस कर सकते हैं, पी सी से रिप्लेस कर सकते हैं, पी सी इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, ये पी सी आ जाएगा। प्रूफ क्या करना था हमें, जो ए डी है वो टू सी डी के इक्वल प्रूफ करनी थी ना, ए डी इक्वल टू टू सी डी के इक्वल प्रूफ करनी थी, तो बी पी इक्वल टू टू पी सी आ गया, तो टू ए बी हमारा बी सी के इक्वल आ गया, टू ए बी इज इक्वल टू बी सी, सिंस ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, और पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड क्या होते हैं, इक्वल, तो बी सी क्या होगा, ए डी के इक्वल होगा, और ए बी क्या होगा, सी डी के इक्वल होगा, ए डी इज इक्वल टू टू सी डी आ गया हमारा, ये तो प्रूव करना था, hence proved। होप you understood well, best of luck, thank you।